में एक ऐसा ज़माना आया कि जहाँ दरियाए नील का पानी सूख गया, खुश्क हो गया। तमाम मिस्री इकट्ठे होते हैं, फ़िरौन की बारगाह में आते हैं, आकर कहते हैं कि फ़िरौन बता तू हमारा रब है या नहीं। वो कहने लगा मैं ही तुम्हारा रब हूँ। तो वो कहने लगे कि फिर क्या वजह है कि दरियाए नील का पानी खुश्क हो गया है। अगर ये पानी खुश्क हो गया तो हम कहती में मुब्तला हो जाएंगे, हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी, क्यों तू उस पानी में इजाफ़ा नहीं करता। तो फ़िरौन क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो उनसे कहने लगा कि मैं इस पानी में इजाफ़ा करूँगा, तुम चले जाओ, पानी बढ़ जाएगा सुबह तक। अब ये बात तो उसने कह दी, अब क्या करे, परेशान हो गया। सोचने लगा कि क्या करूँ, मेरी इज़्ज़त, मेरी आबरू, मेरी खुदाई सब कुछ दाव पर है। अब रिवायत कहती है कि आधी रात को फ़िरौन अकेला बैठ जाता है, खलवत नशीनी अख्तियार करता है, सबसे जुदा हो गया। वो फ़िरौनी लिबास जो उसके तन पर था उसको जुदा कर दिया, फ़कीरी लिबास तन किया, ज़मीन पर बैठ गया, मट्टी को अपने चेहरे पर मलने लगा, आहो जारी करने लगा, खुदा की बारगाह में आकर एतराफ़ करने लगा, ए परवरदिगार तू तो जानता है कि मैं झूठा दावेदार हूँ, हकीकी खुदा तो तू ही है, तू अला कुल्ले शैन कदीर है, तमाम कुदरतें तेरे हाथ में हैं, तमाम अख्तियारात का तू ही मालिक है। परवरदिगार मेरी दुआ को कबूल कर, मेरी इज़्ज़त, मेरी आबरू, मेरी झूठी खुदाई की लाज रख। रिवायत में है कि पूरी रात इसने आहो जारी में गुजारी, खुदा के सामने, खुदा की बारगाह में अपनी झूठी खुदाई के दावे का इकरार किया, उसकी कुदरत मुतलक का इकरार व एतराफ़ किया। अब रिवायत कहती है कि जैसे ही सुबह होती है दरियाए नील के पानी में जोश आया, पानी उभरने लगा, पानी अपनी मामूली सतह पर आ गया। अब ये बात जब फ़िरौनियों को मालूम हुई तो वो खुश होने लगे, लेकिन जैसे ही इस बात का इल्म हज़रत मूसा को हुआ, आप परेशान हो जाते हैं। आप खुदावंद मुतआल से कलाम करने के लिए कूहे तूर पर जाते हैं। खुदा से जब हम कलाम होते हैं तो खुदा को शिकायत की कि ए परवरदिगार तूने ये क्या किया, तूने फ़िरौन की दुआ को कबूल किया। तो इतने में खुदावंद मुतआल की जानिब से आवाज़ आती है, ए मेरे कलीम, ए मेरे नबी। वो मेरी बारगाह में आया, पूरी रात आहोजारी करने लगा, उसने मेरी कुदरत का इकरार किया, उसने अपने अज्ज़ व नातवानी का एतराफ़ किया। अब चूँकि पूरी रात वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझसे मांगने लगा, इसलिए मेरे करम के ख़िलाफ़ था कि मैं उसे खाली हाथ वापस करता। अल्लाह अकबर। तो जो खुदा फ़िरौन जैसे पस्तरीन मखलूक की दुआ को रद्द नहीं करता, फ़िरौन जैसे बदतरीन इंसान को अपनी बारगाह से मायूस वापस नहीं करता, क्या वो खुदा अपने उस बंदे को कि जो उसकी बंदगी में हो, जो उसकी बात मानता हो, जो वाजिबात पर अमल करता हो, जो मुहर्रमात से ख़ुद को बचाता हो, जो खुदा की खुशनूदी का तलबगार हो, क्या हो सकता है खुदा उसे अपने दर से खाली वापस पलटा दे। आयत में है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा खुदा से अपनी कोई हाजत तलब करे और खुदा उस हाजत में उसके लिए कोई मसलहत ना देखता हो, तो खुदावंद आलम उस हाजत की बराबरी के बदले में उस बंदे की ज़िंदगी से मुसीबतों को, मुश्किलात को दफ़ा फरमा देता है। यानी चूँकि उस हाजत में उसके लिए कोई खैर नहीं होता, इसलिए जब उसकी हाजत वो पूरी नहीं होती तो उसके बदले में खुदा उसकी ज़िंदगी से मुसीबतों को, मुश्किलात को दूर कर देता है। इतना करीम खुदा।